12:15। क्यों पंडित जी, तुमने कहा था 12 बजे तक लड़की वाले आ जाएंगे, मगर अभी तक नहीं आए। मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। जरूर आएंगे जजमान, भरोसा रखिए। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। फिर क्यों नहीं आए? तुम्हारे हर रिश्ते में ऐसा ही होता है। इस तरह हर बार लड़की वाले नहीं आएंगे तो हमारी बेइज्जती होती है। मालिक, मालिक, लड़की वालों की कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। क्या बोला? सामने से आने वाली गाड़ी से लड़की वालों की गाड़ी टकरा गई मालिक। टकरा गई? मां दुर्घटना यानी अपशगुन। अजी जजमान, आप फिक्र मत कीजिए। आपके बेटे के लिए जब तक महालक्ष्मी समान लड़की खोज कर न लाऊं तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। हाँ, आ रही है। हाँ, 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 स्टॉप, स्टॉप, रुक, रुक, अरे रुक, अरे बाप रे, साली हरामजादी चली गई। तू खड़ी होकर घूरती है, मैं तुझे देख लूंगा, तेरा सत्यानाश हो जाए। अरे छी, हेलो हेलो, आई एम जैकब। राजा आप ही है ना? हाँ मैं हूँ। कहाँ काम करते हैं? शेखर एक्सपोर्ट्स। घर कहाँ पे है? चर्च रोड पे। ओह, मैं भी उसी रोड पे रहता हूँ। किसी का इंतजार आपको है? नो, ऐसा कुछ नहीं। फिर मिलेंगे। अच्छा तो फिर चलते हैं। राइट, ओके ओके, बाय बाय।
माफ चले करना है। चली गई। हाँ, सुन प्यारे, तू बंदर की तरह मुंह मत लटका। जुदाई का दूसरा नाम प्यार है, आशिकों ने कहा है, अब जुदाई से। और इस बार अगर वो कहीं भी दिख जाए तो भाई उसकी नजरों से नजरें मिला के प्यार के जो इरादे हैं उसके दिल में डाल दे। छे, नजदीक आके भी मिस हो जाती है गुड। अरे ये मिस सालियां मिस होती ही रहेंगी राजा, जो हो माशुका की दिल से तलाश कर। भाई ब्रदर, उस माशुका को खोजने इतनी मेहनत, जो भी हो अपनी लैला इसी टाउन में कहीं होगी, खोज के मैं दम लूंगा। तुम्हारी खोज कामयाब हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपसे मैं पहचान करना चाहता हूँ। उसकी जरूरत नहीं। जरूरत है तो सोचिए, मुझे जरूरत नहीं। वो मैंने सोच लिया। क्या सोचा? मोहब्बत। मुझसे? जी हाँ, जिस रोज से तुम्हें देखा है खुद को तुम्हारे बिल्कुल करीब पाया है। तुम्हारी चाहत में सारी दुनिया भूल गया और ऊपर वाले ने तरस खाके मेरी आरज़ू मान। कैसी आरज़ू? यही कि गोरी के नाम की जरूरत नहीं, ब्यौरे की जरूरत नहीं, घर वालों की भी जरूरत नहीं। दिल से हमेशा दिल का संगम होता रहे और सीने से तुम्हें लगाए। दिल दीवाना तेरा, गोरी का पूनम चेहरा है। दिल दीवाना तेरा, गोरी का पूनम चेहरा। मचले जवाए मौसम आजोश में, कितना हंसी है महबूब आगोश में। है दिल दीवाना तेरा, गोरी का पूनम चेहरा। मचले जवाए मौसम आजोश में, कितना हंसी है महबूब आगोश में। जाने मन तू गुल बदन, आओ सुनो सांसों में है सदा। तेरी याद में जाने जिगर हमको गए, ना हमें यूं सता। नैनों से लूटने वाले महकी सी बन के डाली, दिल
दिलदार आज में हम जैसे आसमां, है दिल दीवाना तेरा, गोरी का पूनम चेहरा, मचले जवाए मौसम आजोश में, कितना हंसी है महबूब आगोश में। हर कसमों को, हर रस्मों को महका तुले आज ये हम नशी, सूरज में आजा किरण आचूम के बाह में नाज़नी, नदिया की धारा तू है, मेरा किनारा तू है, जीने का सहारा भी तुम, ओ दिलरुबा, है दिल दीवाना तेरा, गोरी का पूनम चेहरा, मचले जवाए मौसम आजोश में, कितना हंसी है महबूब आगोश में। अभी ये क्या मामला क्या है? बड़ी आफत आ गई यार। आफत? किस पे? मुझ पे, मेरी माशुका पे। गधा, ख्वाबों की दुनिया में आफत आई और तूने मुझे नाहक परेशान कर दिया, बेवकूफ कहीं का। तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर गुरु, आफत फटकेगी भी नहीं। जा तू अपने रूम में अब सो जा, फुट। तू भी आना, अकेले सोता हूँ तो दिल घबरा उठता है। अरे वहाँ स्पॉन्ज पिलोज है ना, उन्हें मजे से दबा के सो जा यार। आ यार, सोने देना। तू और तेरी मोहब्बत। करुणामय तू जीसस प्रभु जी, जीसस प्रभु जी मदद करो। अरे बाबा, अरे मर गया रे। अरे अरे जीसस प्रभु जी, जीसस प्रभु जी, जीसस प्रभु जी रक्षा करना। मैं भी देख लेता हूँ। मेरे पास नहीं पहुँच सकती। अरे गिरा रही है। अरे बाप रे,
वो मिल गई। यहीं पे रुक, मैं भी आया। हो रहा है? एक्सक्यूज मी, मैं आपका बहुत जगह दीदार कर चुका हूँ। मेरा? जी हाँ, अब शराफत के नाते ये रवैया तो बुरा है, लेकिन आपसे मुलाकात करने के लिए हर घड़ी तरसता। जब तक शराफत की मुलाकात है ठीक है, घर सीमा पार की तो मुसीबत है। नाम नहीं बताया? अभी आपने पूछा ही कहा। अब पूछ रहा हूँ, बताइए। रेखा। आपका घर कहाँ है? यही राधा किशन रोड पे, पैदल चलूं तो 2 मिनट। घर में कौन कौन है? केवल अंकल हैं। आप क्या करती हैं? मैं चल रही हूँ। अच्छा, मजाक हुजूर कर लेते। आपके सवाल का ही तो जवाब दिया। मेरा सवाल था, आप कॉलेज में पढ़ती हैं या कोई नौकरी वोकरी करती थी? मैं इस टाउन में प्राइवेट कंपनी में टाइपिस्ट हूँ। मेरी भी एक कंपनी है, खुद की कंपनी, शेखर एक्सपोर्ट्स। गांव मेरा यहाँ से बहुत दूर है। महीने में 2-3 बार वहाँ पे जाता हूँ और यहाँ भाड़े के घर में रहता हूँ। बीवी के साथ? मैं नो, फिर मजाक, अभी मेरी शादी ही नहीं हुई। ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक सपना मैं देख रहा, सपनों की सुंदरी का। ओह गॉड, मैं कोई सपना नहीं। सपना न सही, उस सपने से बढ़कर हो। देखा, मैं तो तुम्हारे रूप का पुजारी हूँ, प्यार का आराधक हूँ। तुम मेरी जानो जहां हो। एक तुझे के लिए हम बने हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम कौन हो, तुम्हारा रुतबा क्या है, वो मुझे जरूरत नहीं। सिर्फ तुम हाँ कह दो, अपना हाथ मुझे दे दो। अरे यार, तुम यहाँ हो? ओह सॉरी, मीट माय फ्रेंड मिस्टर सतीश, मिस रेखा। अब हम लोग चले? थोड़ा रुकना। बाय द वे, आपने नाम नहीं बताया? पूछा ही नहीं तो कैसे बताता? वो जोक मेरा है, अब पूछ रही हूँ ना। नाम राजा है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लें, जी। जब भी मेरी याद आए तो फोन कर लीजिएगा। शेखर एक्सपोर्ट्स 435553। bye. See you. बाय। बाय। क्यों? जोड़ी बहुत अच्छी है। मस्जिद गली के कादर मियां को राजा नहीं जानता, जिसने हमारे चलते व्यापार को उजाड़ा, उस गद्दार कमीने को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो मियां। हुजूर। मेरा प्लान तुम्हें याद है ना? जी हाँ। हमारे राज को राज ही रखना। इतवार को गांव से गुजरेगा तब उसी वक्त उसको खत्म कर दो, समझे? राजा साहब चले गए हुजूर? क्या? राजा साहब चले गए? अभी तक तो घर भी पहुंच गए होंगे। हर हर महादेव। क्यों रे, जो कुछ भी लाने को बोलूं तो तू भाग के फौरन क्यों नहीं लाता? झूठ क्यों कहते हैं? आपने जो कहा वो माल लेकर वापस आना चाहिए ना, इसी वास्ते मैं लेट हो गया। आप देखिए, आपने जो कहा वो सामान, सारी चीजें एक ही दुकान में मिले तो रोज लफड़ा ना हो। अरे शंभू, इसे पढ़ो। अमिताभ बच्चन ने ताज में कॉकटेल की खूबसूरत पार्टी वो दी। नहीं, इसे पढ़ बे। ये कौन है? रेखा। किसकी रेखा? राजा की माशुका। 12वां स्मृति दिवस। हर हर महादेव शंभो। जो मर गई उस भूतनी से राजा साहब विश करते हैं।
राजा, अरे राजा, क्या हुआ? हम क्यों रहा है? लक्ष्मी, लक्ष्मी फौरन आ, आई जी। फौरन आओ। क्या घबराए हो क्यों है? तेरी कार आने की आवाज भी सुनाई नहीं दी। हैं? लक्ष्मी देखो जरा इसे। क्या हुआ बेटा, तू परेशान क्यों है? मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ बेटे, बोल। पानी। तू पानी लेके आ। अच्छा राजा, आखिर हुआ क्या? कुछ तो जवाब दे। राजा, जो कुछ भी तुमने कहा कि वो सच बात है। हाँ डैडी। अजी ये क्या जी, ये सब क्या हो रहा है? इस हाल में राजा का घर वापस लौटाना बड़ी तकदीर की बात है। मेरे बेटे, अब जाके सो जा रूम में। उसने जो भी कहा आपने सच मान लिया? ऐसी बातों को सच मानना मेरा स्वभाव तो नहीं, तुम जानती हो ना। मगर जब राजा की बात सुनी। बेटे, तुम्हारा मुंह तो पीला पड़ गया। हम लोग ईसाई है ना। मैंने तुम्हें क्रॉस पहनने के वास्ते एक बार नहीं 1000 बार कहा। ये चिन्ह किस लिए डाले हो? अपना रखवाला तो क्रॉस है। क्रॉस तुम्हारे गले में नहीं था, इसी वास्ते उसे देखकर तुम घबरा के भाग गए। ये लो, क्रॉस गले में पहन लो। जैसे भी हालात हो अपने गले से मत उतारना। अब तुम सो जाओ। हे मेरे प्रभु, तेरा नाम प्रेम से ले तो मानव का पाप देखते ही देखते मिट्टी में मिल जाए। परमपिता, निर्मल मन से जो ध्यान धरे उस मानव को दया का, करुणा का, क्षमता का, भय का सदा दान देता है तू मेरे प्रभु। चले। बताते घर वापस आ जाऊंगा। सब बाद में बताइएगा, घर वापस आइए। मान जाइए, मत दीजिए, इधर चलिए ना।
जीसस प्रभु की दया करुणा हो। हमेशा यीशु प्रभु का आप ध्यान करें। बड़ी देर हुई आपको आए? जी नहीं, मैं अभी आया। कोई खास वजह? राजा कल रात घबराया हुआ वापस लौटा और जो कुछ उसने कहा सुन के मैं भी कांप उठा। फादर, उसका कुछ इलाज हो तो फरमाइए। इतना ही ना, डरिए नहीं। मैं पवित्र जल देता हूँ, थोड़ा उसके मुंह पे छिड़कें, बाकी जो बचे मकान के चारों तरफ छिड़क दें। आप हर रविवार को चर्च में आके यीशु प्रभु का स्मरण करें, प्रार्थना करें। अच्छा फादर, मैं चलता हूँ। यीशु रक्षा करें। जो कहना था मैंने कह दिया सतीश। मैं इस तरह की बातों को मानता भी नहीं, मगर रेखा को मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सच है, और वो पल में गायब हो गई। जो भी मैंने देखा झूठ नहीं। कैसे मैं यकीन न करूं? मैं इस उलझन को सुलझाऊं तो कैसे सुलझाऊं नहीं जानता। तुम जब से यहाँ आए हो गड़बड़ ही गड़बड़ है। ऐसा क्यों? ये तो रेखा है। हाँ, 12वां स्मृति दिवस, पता भी नहीं दिखता। बाकी की न्यूज भी फट गई, तारीख भी नहीं। होती तो अपनी जरूरत की न्यूज जरूर जान गए होते। जानने के लिए अब बचा क्या है? इस फोटो को नहीं जानते? ये रेखा की है, यानी जिसे मैं चाहता हूं। उसकी मौत 12 साल पहले हो गई। इतने दिन बाद राजा घर लौटा तो ब्याह की बात किए बिना ही इत्मीनान से आपने उसे शहर में भेज दिया। वो अगर शहर में नहीं होगा तो बिजनेस वहाँ कौन देखेगा? बिजनेस? अगर 4 रोज वो घर में रहता तो क्या बिजनेस का दिवाला पिट जाता? बोल बोल के मैं तो पागल हो गई हूँ। ब्याह के जो काबिल हैं उनके लिए हम रो रो के दीवार से माथा भी फोड़ लें तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, कई रोज से चूनी लाल वाला आम का बागीचा खरीदने की सोच रहा हूँ, क्या विचार है? मैं नहीं जानती। जब देखो बिजनेस, दौलत और रुपये, यही आगे काम आएंगे क्या? Yes, come in. दुख साथी शंकर शंभु, सुख साथी उर्वशी रंभा। दुख साथी शंकर शंभु। सुनिए, थोड़ा पानी चाहिए मुझे। शंभो शंकर। अरे बाप रे। राजा, राजा,
राजा क्या हुआ? बताओ ना, क्यों परेशान हो? राजा, ए राजा। राजा, राजा, मुझे से क्यों देखते हो? तकलीफ क्या है? रेखा, आखिर क्या हो गया? क्या मुझे नहीं बताओगे? किस लिए घबराते हो? मैं तो साथ हूँ ना। रेखा, रेखा, रेखा। राजा, देखा अखबार में। अखबार में? अखबार में तेरा फोटो देखा। मेरा फोटो? हाँ रेखा, तुम्हारे मरने के बाद का। राजा, तुमने जो देखा वो मेरी माँ का फोटो था। तुम्हारी माँ का? हाँ, मेरी माँ और मैं दोनों हूबहू हम शक्ल हैं। तुमने मेरी माँ का फोटो देखा और रेखा समझ लिया। अच्छा हुआ, भेद खुल गया। ओह गॉड, इसलिए तुम मुझसे घबरा रहे थे। इस हाल में दूसरा कोई होता तो मर भी जाता। खैर छोड़ो, तुम्हारी माँ को मरे कितने साल हुए? 12 साल बीत गए, मुझे ठीक से याद भी नहीं। वैसे सोचा जाए तो मैं किस्मत की मारी हुई हूँ। तुमने मेरे होते हुए ऐसा कहा? नहीं, मैं तो इस दुनिया में बड़ी किस्मत वाली हूँ। रेखा, राजा, रेखा, रेखा, रेखा। अरे सतीश, इधर आ जा, घबरा मत। ये मेरी रेखा है। उस फोटो को पहले अखबार में देखने वाला यही है। हम लोगों ने जो देखा, रेखा की माँ का फोटो था। क्या सच बोल रहा है? बिल्कुल सच। तो क्या मैं छू के देख लूं? नहीं नहीं, छू के देखने की तुझे जरूरत नहीं, सब कुछ देख चुका हूँ। क्या है? सोचा था छूकर इत्मीनान होने का उपाय थोड़ा सा बता दूं, उसके वास्ते आए हुजूर। पर यहाँ की बातें मैंने सुनी तो समझ गया कि राजा साहब वो उपाय कर चुके हैं। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। जरूरत यहाँ पे नहीं, रसोई घर में है। हाँ। अब जा। हाँ। और मजेदार कॉफी लेके आ। शंभो शंभो, क्यों छू के मजा नहीं लिया? मजे लो, खूब मजे लो। तुझे रहे हो उसकी खूबसूरती और बर्ताव मेरे भाई, और घर वाले सोच रहे हैं सिर्फ मान सम्मान। मुझे मान सम्मान की जरूरत नहीं। हाँ, इतना तुम में साहस है तो रेखा का किस्सा तुम्हारे डैडी के सामने रखता हूँ। लेकिन गुरु, एक बात जान लो, इस प्लान में कुछ बातें उल्टी भी हो सकती हैं। इसलिए आंधी तूफान जो भी आए, तुमने जो ठानी है उससे पीछे मत हटना। मैं ऐसी बेवकूफी भी कर सकता हूँ, ये तुमने सोच लिया? ऐसा नहीं यार, जमाना वो नहीं रहा, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। चाहे जो हो जाए, अगर वादा किया है तो वादे से मुकरने वाला नहीं ये मिस्टर राजा। तो डैडी से बात करूंगा। थैंक यू सतीश। If you are interested to accept the offer, under the terms and conditions set forth above, please signify your acceptance on the duplicate copy and send the check. Thanking you. Yours faithfully. बैठो ना, क्या जरूरी काम है? यस सर। काम बाद में। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। तुम एक छोकरे के साथ घूमती रहती हो, कौन है वो? ये बात जानना क्या जरूरी है? लो देखा, इसीलिए कहा मैंने कि बुरा मत मानना। वो दोस्त है मेरा। वो तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा आशिक है? इस तरह पार्क और बस स्टैंड पर लाखों भटकते हैं, लेकिन रेखा, तुम्हारा ये रवैया मुझे पसंद नहीं। मुझे काम है सर। हर बार यही जवाब देती हो। अच्छा बताओ, पार्टी में साथ चलने तुम्हें 1000 बार कहा, कभी नहीं आई। मुझे ठुकरा के तुम उस छोकरे के साथ घूमती रहती हो, इसकी वजह क्या? माफ करें, आपको सफाई देने की मुझे कोई जरूरत नहीं।
नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। क्या? साली आवारा के साथ घूमने वाली जब मैंने बुलाया तो शाफत की पुतली बन गई। तुम बदमाश, क्या बकवास कर रहे हो? गुस्सा मत कर जान। हेलो, बड़े रुस्तम बने हो? ये
नहीं राजा, जो कुछ हो उसका अफसोस है। That's all right, forget it. मैं चलूं रेखा? अंदर नहीं आओगे? It's too late. अंकल भी सो रहे होंगे, मैं चलता हूँ। तुम मोहब्बत से जो कबूल करो तो चलता हूँ। बाय बाय बाय, गुड नाइट। देखा, वो कौन था? कौन था वो? वो राजा। राजा? किस देश का? तुम्हें इतना साहस हो गया? मैं अपाहिज और बेकार आदमी हूं, इसलिए मेरी परवाह न करके तुम्हारे मन में जो आता है किए जा रही हो। अंकल, मुझ पर यूं शक न करिए। राजा एक शरीफ लड़का है। वो लड़का शरीफ है या तुम उसे चाहती हो, इस बात को तो समझ गया, मगर वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है या नहीं, ये जानने के बाद ही खामोश रहूंगा। सच अंकल, राजा मुझसे बहुत प्रेम करता है। जवान लड़कियों से बहुत से लोग प्रेम करने के लिए मारे मारे फिरते हैं। ब्याह करके घर बसाने वाला कोई होनहार लड़का हमें चाहिए, समझी? ब्याह के लिए वो राजी होगा? जरूर होगा। तो ठीक है, उसके घर वालों से कहो आके मुझसे ब्याह की बात पक्की करें। तब तक तुम्हें जो आजादी मैंने दी है, तुम उसकी सीमा पार मत करना। जी अंकल, मैं सीमा पार नहीं करूंगी। नहीं करोगी जानता हूं बेटी, और पार न करने का ही मैं रास्ता बता रहा हूं। इस सच्चाई को जान लो। जी। अब जाओ। यही सारा कुछ हुआ। ओहो, तो हमारे राजा साहब ये गुल वहाँ खिलाते हैं। अजी इसमें बुरा क्या है? उसने एक लड़की को देखा, उससे प्यार किया और अपनी चाहत अपने दोस्त के जरिए मालूम कराई। आप उसकी चाहत पूरी कीजिए ना। जब लड़की को देखेंगे तो झट से आप राजी हो जाएंगे अंकल। बेटे सतीश, मैं उसे देखूं उसके पहले उसका घर बार अच्छा है या बुरा जानना जरूरी है। लाखों करोड़ों की जायदाद का मेरा राजा वारिस है। हमारी शान शौकत के काबिल उनका रुतबा न हुआ तो मुझे मंजूर नहीं। क्यों बेटी, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं। तुम हमसे नाराज हो? वो किस लिए? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया नहीं। आपने जो कहा वो ठीक था। मैंने जो किया वो ठीक नहीं। बेटी, किसी से दोस्ती करना कोई भूल नहीं, लेकिन बात का बतंगड़ बनाने के लिए दुनिया को थोड़ी सी जगह मिल जाए तो काफी है। सिर्फ उस भूल का ही गुणगान होगा। हम लोगों को दुनिया में जीना है बेटी, इसलिए गुस्से में कड़ी कड़ी बातें सुना दी। चल बेटी, अब तो खाना खा ले। रेखा सीट पे है? नहीं सर, 4-5 रोज से वो नहीं आई। क्या हो गया? Any leave letter? नो सर। You can go. ओके सर।
बार भी जैकब को लाखों को नुकसान हुआ। खैर क्या करें। हाँ, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। मेरे डैडी ने फोन किया था। किस लिए? अगले शुक्रवार को मेरी मंगनी होने वाली है। कंग्रेचुलेशंस, जानकर खुशी हुई, बहुत मुबारक हो। क्या कहा? मुबारक हो? मेरी मंगनी के बारे में सुनकर दुख नहीं हुआ तुम्हें? दुख? मुझे क्यों? तुम चाहते हो कि मैं बैठकर रोऊं? एक चंचल दिमाग वाले से दिल लगाकर मैं गलती कर बैठी। अरे डार्लिंग, मन की बात क्यों छुपा रही हो तुम? क्या कहा? मुझे रुलाने की कोशिश न करो। मुझे रुलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। ये बात है। खैर, और क्या कहना है? कहूँ क्या? हाँ कहो। कल तुम्हें देखने के लिए मेरे डैडी तुम्हारे घर आने वाले हैं। Oh my God! Oh my Jesus! I can't believe it! मेरे डैडी को कोई तकलीफ ना होने पाए, ओके? तुम अमीर लोग हो ना, तुम्हारे डैडी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उनकी खातिर कैसे करूँ, ये सब मुझे बताओ, जल्दी बताओ। मामा, मैं सब कुछ बताता हूँ, वैसे तुम तैयार रहना। सुनो, डैडी को लड्डू, जलेबी, हलवा, केला आदि बहुत पसंद है। ख्याल रखना कि डैडी चाय नहीं पीते, वो सिर्फ कॉफी पीते हैं, समझ गए? अपने डैडी के साथ तुम भी आओ ना। बाप और बेटा एक ही लड़की को देखने जाए, क्या ये अच्छा होगा? मैं तो तुम्हें रोज ही देखता हूँ डार्लिंग। मुझे अभी घर जाना है। अभी तो आई हो? मुझे अभी तुरंत घर जाना होगा। ऐसे भी क्या जल्दी है डार्लिंग? घर जाकर सब कुछ रेडी करना है ना। Oh, that's right. मालिक, आप आइए, आइए मालिक, आइए मालिक, बैठिए मालिक। कितने बरस हो गए आपसे मिले हुए। आपकी नौकरी छोड़ने के बाद मैंने एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिसमें कुछ कमाया, मगर मेरी बदकिस्मती थी कि मेरा हाथ साथ छोड़ गया। लीला की शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं मालिक। हाँ, उसे बुलाता हूँ। लीला, बेटी आप हैं हमारे मालिक। पहले मैं इन्हीं के यहाँ काम किया करता था बेटी। लगता है मैं उन्हें पसंद नहीं। क्यों जी, लड़की कैसी लगी? लड़की है चुड़ैल। क्यों जी, क्या हुआ? डैडी चुप रहो, गुस्सा ना दिलाओ। जलील होने के लिए तुम लोगों ने भेजा था मुझे वहां पर। क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे चिल्लाने की वजह तुम ही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात मानकर लड़की देखने गया था। वहाँ क्या हुआ ये बताइए। बताता हूँ। कान खोल कर सुन ले। अब से तुम आज के बाद उस लड़की से नहीं मिलोगे, सुना? असल में बात बताइए, बेकार में क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं बताता हूँ। वो लड़की हमारी तरफ अमीर नहीं है, इसलिए इन्हें पसंद नहीं आई। यू आर रॉन्ग। धन दौलत की मुझे कमी नहीं है। धन दौलत नहीं, इज्जत आबरू देखी जाती है, समझे? लीला के परिवार की इज्जत नहीं है क्या? इज्जत शब्द का अर्थ मालूम है तुम्हें? मुझे यह जाना कि आपको मेरी लीला से नफरत क्यों है? मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई, बस मैंने कह दिया ना। कारण तुम्हें जानना है? हाँ, तो सुनो, वो लड़की एक वैश्या की बेटी है। मैं लीला से प्यार करता हूँ, न कि उसके माँ से।
क्यों जी? उस लड़की की माँ वैश्या है, ये आपको कैसे पता है? अब मुझे तुम्हें पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी क्या? जय माँ दुर्गे, जय माँ भगवती। कालबेल? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। राजा नहीं है क्या? राजा सर वो यहाँ से चले गए मैम साहब। क्यों? आजकल वो फार्म हाउस में रहकर ही सब काम देखते हैं। सतीश अंदर है। ओह भगवान, मैं आपको खड़ा करके बात कर रहा हूँ। अंदर आइए, आइए ना, अंदर आइए मैम साहब, आइए आइए। सतीश सर। हेलो लीला। हेलो। बैठो बैठो। सतीश, राजा मुझसे क्यों नहीं मिल रहा है? राजा? अच्छा ये बताओ, राजा के डैडी जब तुम्हारे घर गए थे तो क्या बात हुई थी? क्या हुआ ये मैं भी नहीं जानती। मुझे देखते ही वो चुपचाप लौट गए। शायद मैं और मेरी गरीबी उन्हें पसंद नहीं आई। अच्छा उन्हें छोड़ो, तुम्हारा प्रेमी तो तुम्हें चाहता है ना? मिस्टर सतीश, राजा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। राजा के बारे में कोई जान सके इस हाल में वो नहीं है। उसके डैडी ने उसे कैद कर रखा है। मुझे राजा से मिलना है। लीला, बस मिलना है, शादी नहीं करना। ओके, बिना किसी चिंता के तुम घर जाओ, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ।
बेटा, इतनी रात को कहाँ गए थे? माँ, मैं कहाँ गया था? कहाँ गए थे पता नहीं। यीशु तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, तुम्हें क्या हो गया? चलो चलो, चलकर सो जाओ। चलो चलो बेटा। शायद किसी ने जादू टोना कर दिया है। रात को सोने के समय क्रॉस अपनी जगह पर था, पर सुबह देखा तो क्रॉस वहां भी नहीं था। शायद कोई उसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। कौन उखाड़ेगा? मैंने घर में सबसे पूछा, उसे किसी ने भी नहीं छुआ। चिंता मत कीजिए, इंसान को विश्वास नहीं खोना चाहिए। परमेश्वर है, निश्चिंत रहिए। अगर कोई बात हो तो खबर कर दीजिए, यीशु आपकी रक्षा करेंगे। थैंक यू फादर। इट्स ऑल राइट, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा हुआ तुम आ गई। सतीश के कहते ही मैं दौड़ पड़ी। ख्याल रखना, अगर मेरे डैडी कुछ भी कहे तो तुम घबराना मत। मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। राजा! ये कौन है? माँ, ये लीला है। ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है? मैंने इसे बुलाया। शादी होने के पहले इस तरह मिलना जुलना उचित है क्या? माफ कीजिए, भगवान को साक्षी मानकर राजा को मैंने दिल से चाहा है। इसके लिए मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मतलब तुम यहीं रहने के ख्याल से आई हो? अगर ये जाने को कहे तो मैं अभी चली जाऊंगी। वो क्या कहेगा? मैं कहता हूँ चलिए यहाँ से, दफा हो जा। अगर इसके लिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। ओह, तुम भी जाओगे? हाँ, मैं जा रहा हूँ। आप इससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। डैडी, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए। ये कोई वजह नहीं है डैडी, आप टाल रहे हैं। आपकी मान मर्यादा के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। लीला से शादी होने पर आपकी मान मर्यादा कैसे खत्म होती है, इतना बता दीजिए प्लीज। राजा, राजा, यही तुम्हारा फैसला है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों इस घर में रहो, मैं ही चला जाता हूँ। क्या जी, बच्चों की तरह बाप बेटे बहस कर रहे हैं? मैं पागल हो जाऊंगी। हमारे घर को उजाड़ने की नीयत से आई हो क्या तुम? जी नहीं, मेरे कारण आपका घर न उजड़े, इसलिए मैं जा रही हूँ। लीला। नहीं राजा, मेरे लिए तुमने जो कुछ किया मैं उसे अपना भाग्य समझूंगी। मुझे जाने दो। नहीं, तुम नहीं जाओगी। क्यों जी, आप अपनी जिद छोड़िए ना। अपना एक ही बेटा है, अगर वो भी घर छोड़कर चला गया तो हम जिंदगी भर पछताएंगे। आप अपनी जिद छोड़कर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। चलो चलो, बच्चों का आशीर्वाद दो। बेटा चलो, बेटा तुम चलो। क्या हुआ? हुजूर, मेरी बहन कहीं नहीं मिली। मैंने प्यार किया है उसकी बेटी से। मेरी बहन ने अपमान के कारण अपनी जान दे दी, ऐसे गांव के लोग बोलते हैं। क्या बात है? अपने दिल का दुख दर्द आपको बताने आया हूं।
करुणामूर्ति यीशु प्रभु तुम पे अनुग्रह करें। बताओ। बरसों पहले की बात है। उन्हीं दिनों मेरी एस्टेट के अंदर काम करने वाले एक कुली की बहन थी, माला। नहीं बेटी, ये काम मैं खुद कर लूंगी, तुम पढ़ो जाके। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूं? तुम्हारे सिवा और कौन मेरी मदद करेगा? मेरे लिए तू और तेरे लिए मैं। इस दुनिया में हमारा कोई भी तो नहीं। मैं हमेशा तेरा साया बन के साथ दूंगी बेटी। इसी का नाम जिंदगी है। पी पी के मैं बिगड़ा नहीं और पिलाने वाले बिगड़ गए। क्या देख रही हो? क्या कर रही हो? क्या दिखता भी नहीं कि मैं काम कर रही हूँ? हाँ, करो करो, नहीं करोगी तो मैं दुनिया में कैसे जी पाऊंगा बता। दारू चढ़ाने के लिए नोट जरूरी है ना। अरे बेटी ध्यान से चलो बेटा, नीचे देख के चला करो। शाबाश। माला, कहाँ से आ रही हो? सिमेट्री से। इसके पिताजी को गुजरे आज पूरे 6 बरस हो गए। बेबी, जो स्वर्ग पहुंच गया उसकी यादों में इस तरह कब तक जिंदगी गुजारोगी? मरते दम तक। इसके लिए बहुत टाइम है। तुम तो जवान औरत हो, जिंदगी का मोल नहीं जानती। जिंदगी का मोल, औलाद के लिए जीना ही मेरी जिंदगी का मोल है। इस बच्चे को ठीक से पालना है मुझे। ठीक है, तो तुम दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारा मन नहीं करता? मैं जी रही हूँ अपनी औलाद के भले के वास्ते। यही मेरा सब कुछ है। स्वार्थ के लिए दोबारा ब्याह करके अपनी औलाद का भविष्य राख करूं, ऐसी इच्छा नहीं है मेरी। चलती हूँ। मेरी बेटी को बेहोशी का दौरा पड़ा है। मेरे भैया नशे में दूध पड़े हुए हैं। मेरी बेटी को डॉक्टर के पास ले चलिए साहब। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ठीक है, आओ अंदर बैठो।
आत्मा की परिशुद्धि करें यीशु। मैं आपके दिए अधिकार का उपयोग करके प्रभु के पुत्र के और परिशुद्ध आत्मा के नाम पर इसके पाप को क्षमा करता हूं। आमीन। सब लोगों को रुपए से खरीदने का बुरा तरीका अपने दिल से तुम निकाल डालो शेखर। मरने के बाद भी बेटी को सदा सुखी देखने की इच्छा रखने वाली एक माँ की आत्म शांति ही यहाँ पर बहुत जरूरी है। फादर, फादर मेरे परिवार को किसी तरह बचा लीजिए। शेखर, पानी पर चलने वाले, अंधे को आंख देने वाले, 5 रोटी में सैकड़ों को भोजन बांटने वाले, नासर को प्राणदान करने वाले और सलीब पे चढ़ाने वाले शत्रुओं के लिए भी क्षमा मांगने वाले उस यीशु को मन से जपो, वही रक्षा करेंगे। मन को दुखी मत करो, जाओ। फादर, मैं चलता हूँ। यीशु प्रभु सदा तुम्हारी रक्षा करें। हे यीशुनाथ, मैं तेरा स्मरण करके माला को बुलाता हूं, उस माला से तू मिला दे। अमृत धारक, उपद्रवों को मिटाने वाले दयानिधि, मुझ पे अनुग्रह करो प्रभु। आमीन। फादर, किस लिए बुलाया? क्या करना होगा? तुरंत हुक्म करें। ऐसा है तो इसी समय से शेखर को सताना छोड़ दो। अगर वो मेरी बेटी के भविष्य से ना खेलता तो सताने का नाम न लेती। माला, भला छोड़ के बुरा करोगी तो न्याय नहीं होगा। न्याय और अन्याय, अपने स्वार्थ के लिए उसने एक औरत की जिंदगी मौत के मुंह में झोंक डाली, मेरी बेटी को अनाथ कर दिया। इसलिए मैं साया बनके अपनी बेटी की देखभाल करती रही हूं। आज राजा जब रेखा को चाहता है तो वो मिलन कराना नहीं चाहते। क्या दो मिले हुए दिलों को जुदा करने की आप भी कोशिश कर रही हैं? क्यों खामोश क्यों खड़े हैं? आप धर्म के सच्चे साथी हैं, ये बात मैं मानती हूं, लेकिन दो मिले हुए दिल बिना वजह जुदा हो जाएं, ये मुझे कबूल नहीं। बदले की भड़कती हुई ज्वालामुखी को बुझा देने की ताकत इस दुनिया में कहीं भी नहीं।
हे भगवान, ये क्या हो गया? पिताजी, ये सब क्या हो गया? बेटे, बेटे, ये सब क्या हो गया?